बेटा रतन, बहू के अंतिम संस्कार की तैयारियां करो। बड़ी बहू, इन्हें सुहाग का जोड़ा में तैयार करो। नहीं। मेरी मासी को सुहागन के जोड़े में मैं ही तैयार करूंगी। रानी साहब, वीर कुंवरी के देहांत को 1 सप्ताह बीत गया है। आज हम वापस भी लौट रहे हैं। अफसोस तो इस बात का रहेगा कि दूधा जी से हम मीरा के विषय में बात नहीं कर पाए। आप ठीक कह रहे हैं राणा साहब, यहाँ की परिस्थितियां भी अनुकूल नहीं थी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। इस वक्त मेड़ता में सब दुखी हैं, इसलिए समय ब्याह की बात करना बिल्कुल उचित नहीं होगा। कुछ दिनों के बाद अच्छा समय देखकर हम मीरा के रिश्ते का प्रस्ताव रखेंगे। आप ठीक कह रहे हैं राणा साहब। आइए, राव साहब से विदा लेकर हम चित्तौड़ के लिए रवाना होते हैं। आइए। भाई साहब, राणा संगा चित्तौड़ के लिए रवाना होने वाले हैं। आपको घणो घणो धन्यवाद। राव साहब आज्ञा चाहेंगे।
रतन सिंह, हौसला रखो। दुख सहकर भी अपना साहस बनाए रखना तो राजपूतों की परंपरा है। हुकुम। ये बोर्डी मैं आपको लौटाने आई हूँ। उस दिन भूल से आपने मुझे दे दी थी, पर ये तो उसे दिया जाता है जिसका ब्याह होने वाला हो। शायद आप ये बोर्डी मृणाल भाभी के लिए लाए थे, पर भूल से आपने मुझे दे दिया। मैंने इसे लौटाने के लिए मासा को दिया था, पर लौटाने से पहले ही ये बोर्डी आप खुद अपने हाथों से मृणाल भाभी को दे दीजिए। मैं अभी आती हूँ, मुझे मेरे सुनू जी के लिए भोग बनाना है। राणा जी, हुक्म ये बोरला। नहीं राव साहब, हमसे कोई भूल नहीं हुई है। हमने सोच समझकर यह फैसला किया है। हम जानते हैं कि ससुराल वाले ही बोर्डी अपनी होने वाली बहू को दिया करते हैं। हम कुंवरी मीरा का हाथ अपने बड़े बेटे भोजराज के लिए मांगना चाहते थे। हमने सोचा कि इस विषय पर आपसे चर्चा करेंगे। अब यहां के ऐसे हालात थे कि चाहकर भी इस विषय पर चर्चा करना हमने उचित नहीं समझा। फिर हमने सोचा कि कोई अच्छा समय देखकर आपसे चर्चा करेंगे। पर अब बात आपके सामने आ गई है, तो हम ये जानना चाहेंगे कि इस विषय में आपकी क्या राय है। मारी के राय हुक्म, ये तो हमारे वास्ते घनी सौभाग्य की बात है कि हमारी मीरा चित्तौड़ की कुलवधू बन सी। अगर हमारी छोटी बहू वीर कुंवरी ने पहले यह बात पता चलती तो। वीर कुंवरी को यह बात पता थी और वो खुद आपको बताना भी चाहती थी। जब भी आप इस विवाह के लिए तैयार हो जाएं, तो हमें बता दीजिएगा। हम बारात लेकर फौरन मेड़ता आ जाएंगे और यही बोर्डी और मां भवानी का सिंदूर पहनाकर मीरा को अपनी बहू बनाकर हम यहां से ले जाएंगे। ये लो मीरा, भोग। मीरा, सिंदूर? तुमने सिंदूर क्यों लगाया है? और तुम्हें पता है ना कि सिंदूर तो सिर्फ सुहागनें लगाती हैं। जानती हूँ,
मैं भी तो सुहागिन हूँ। क्या क्या कहा तुमने? तुम सुहागन हो? तुम्हारा ब्याह कब हुआ? और तुम्हारा दूल्हा कहाँ है? ये है मेरे सुनो जी। जब ललिता का ब्याह होने वाला था उससे एक दिन पहले मासा ने और बाबूसा ने मेरा ब्याह करवा दिया, इसलिए तो मैं इन्हें सुनो जी कहकर बुलाती हूँ। मीरा, वो ब्याह थोड़ी ना था, वो तो सिर्फ एक खेल था और असली ब्याह तो तुम्हारा अब होगा। और तुम्हारा दूल्हा कोई मूर्ख थोड़ी ना होगा, वो तो शूरवीर भाग्य राजकुमार होगा जो घोड़े पे आएगा और तुम्हारे साथ 7 फेरे लेके तुम्हें ले जाएगा। वो ही होगा तुम्हारा बीन, समझी? मेरे सुनो जी तो पूरे संसार के राजा हैं, बड़े शूरवीर भी हैं वो। यही है मेरे पति। नहीं मीरा, वो ब्याह सिर्फ एक खेल था और ब्याह तुम्हारा अब होगा। तुम्हारे बाबू सा, तुम्हारे दादू सा मिलकर तुम्हारा ब्याह बहुत धूमधाम से मनाएंगे। नहीं, वही मेरा सच्ची ब्याह था। मैं दोबारा ब्याह नहीं करूंगी। नहीं मीरा, शादी तो तुम्हें करनी ही होगी ना, ये तो पूरे संसार की रीत है। और जब तक तुम्हारा ब्याह नहीं होता तुम अपने सुनो जी को अपना मान सकती हो, पर बाद में तुम्हारी शादी किसी और से ही होगी। अब बचपना छोड़ो, अब तुम बड़ी हो गई हो मीरा। मीरा, वो ब्याह थोड़ी ना था, वो तो सिर्फ एक खेल था और असली ब्याह तो तुम्हारा अब होगा। और तुम्हारा दूल्हा कोई मूर्ख थोड़ी ना होगा, वो तो शूरवीर भाग्य राजकुमार होगा। जी सब कहते हैं कि मेरा संबंध किसी और से होना है। मैं नहीं चाहती। सुन रहे हो ना? मृणाल भाभी से कहती है कि मेरा ब्याह नहीं हुआ है, किसी और से होगा जो घोड़े पर चढ़कर आएगा। पर ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा ब्याह तो तुमसे हो चुका है ना। मीरा, मनुष्य का मनुष्य से कोई संबंध हो तो क्षणिक रिश्ता होता है, बहुत लंबा नहीं होता। कुछ समय बाद उन्हें अलग होना ही पड़ता है। कभी मुश्किलें, कभी परिस्थितियां, कभी इंसान खुद, तो कभी मृत्यु उन्हें अलग कर ही देती है। पर मेरे साथ जो एक बार रिश्ता बांध लेता है तो वो एक अमर रिश्ता हो जाता है। जीवन मृत्यु की सीमा से परे, इस संसार से परे, सबसे पवित्र, सनातन और सच्चा रिश्ता जो हमेशा रहता है, जीवन भर और जीवन के बाद। कहो, मिला तुम्हें तुम्हारा उत्तर? सुनो जी कहाँ हो आप? सुनो जी। मेरे साथ जो एक बार रिश्ता बांध लेता है तो वो एक अमर रिश्ता हो जाता है। जीते रहो।
खुश रहो। हमने अपने कुंवर के लिए इतना बड़ा और संस्कारी घराना ढूंढा है जिसकी मिसाल ही नहीं मिलेगी। पूरे राजपुताने में ऐसी सुंदर, सुशील और शीलवान लड़की ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। कुंवरी मीरा में वो सारे गुण मौजूद हैं जो हमें अपनी बहू में चाहिए। बोलो भोजराज, क्या तुम्हें यह संबंध स्वीकार है? अगर तुम्हें कोई एतराज है तो हमें बताओ। चित्तौड़ में माता पिता की आज्ञा विधि का लिखा माना जाता है बाबू साहब। आपकी आज्ञा हमारी सर आंखों पर। आपकी खुशी में ही हमारी खुशी है। हमें अपने बड़े कुंवर से यही उम्मीद थी। करमितन, आप हमारा मुंह मीठा नहीं करेंगी? अरे हम कुंवर का रिश्ता तय करके आए हैं। भोजराज और विक्रमादित्य, मेरे लिए दोनों बच्चे एक ही हैं। इसलिए तो मैंने पहले ही मिठाई लाकर रखी है। अभी लाई। आपका हुक्म हमारे सलाखों पर है। क्या बात है भैया। क्या बात है मृणाल, तुमने हमें इतनी जल्दी में क्यों बुलाया? वो मुझे आपसे मीरा के बारे में बहुत जरूरी बात करनी थी। अच्छा, आओ बैठो। वैसे मुझे यहाँ बहुत दिन तो नहीं हुए हैं, पर मैं मीरा को देख रही हूँ कि वो सिर्फ कान्हा जी की मूर्ति के साथ ही बैठी रहती है। घबराओ नहीं मृणाल, मीरा ने अभी अभी काकीसा को खोया है। शायद इसीलिए वो अपना मन कृष्ण कन्हैया में लगाए रखना चाहती है। पर बात इतनी सरल नहीं है जितनी आप समझ रहे हैं। मीरा अपनी मूर्ति को ही अपना पति मानती है। कुंवर जी, वो उसके लिए खेल नहीं है, उसके लिए वो सच है। मैंने देखा कि वो कान्हा जी के लिए सिंदूर भी लगा रही थी। वो कहती है कि उसका ब्याह तो हो चुका है और वो किसी और से ब्याह नहीं करेगी। बात हद से आगे बढ़ जाए उससे पहले हमें हुकुम से बात करनी पड़ेगी। जितना जल्दी हो सके मीरा का ब्याह हो जाए तो ही अच्छा है।